भारत में इस्लाम की पहली किरण केरल के राजा चेरामन पेरुमल की प्रेरणादायक कहानी परिचय। भारत की भूमि विविध संस्कृतियों और धर्मों का संगम रही है। इस्लाम के आगमन की कहानी एक राजा की सत्य की खोज और चमत्कारों पर विश्वास से जुड़ी है। केरल के महान राजा चेरामन पेरुमल ने भारत में इस्लाम का पहला बीज बोया। ये कहानी न केवल एक व्यक्ति के धर्म परिवर्तन की है, बल्कि यह दिखाती है कि इस्लाम शांति, सत्य और नैतिकता के माध्यम से कैसे फैला। चेरामन पेरुमल का परिचय और उनका साम्राज्य। केरल के राजा चेरामन पेरुमल चेर वंश के अंतिम शासक थे। उनका राज्य मालाबार क्षेत्र वर्तमान केरल में था, जो अरब व्यापारियों के लिए एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। चेरामन पेरुमल ने अपनी प्रजा के बीच न्यायप्रिय और बुद्धिमान शासक के रूप में ख्याति अर्जित की थी। मालाबार तट पर अरब व्यापारियों का आना जाना सदियों से था। ये व्यापारी न केवल मसालों और वस्त्रों का व्यापार करते थे, बल्कि अपने आचरण और सत्यवादिता के कारण स्थानीय लोगों को प्रभावित भी करते थे। चांद के विभाजन का चमत्कार और राजा का सवाल। इस्लामी परंपरा के अनुसार पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जीवन काल में कई चमत्कार किए। इनमें से एक महत्वपूर्ण चमत्कार था चांद का विभाजन, जिसे कुरान में इस प्रकार वर्णित किया गया है। क़यामत करीब आ गई और चांद फट गया। कुरान 54:1। जब अरब व्यापारी केरल आए तो उन्होंने राजा को इस चमत्कार के बारे में बताया। राजा ने चमत्कार की सत्यता जानने के लिए अरब व्यापारियों से गहन चर्चा की। यह घटना राजा के दिल में सत्य की खोज का बीज बोने का कारण बनी। मक्का की यात्रा और इस्लाम स्वीकार करना। चेरामन पेरुमल ने सत्य की खोज के लिए मक्का जाने का निश्चय किया। राजा ने अपना राज्य विभाजित कर अपने उत्तराधिकारी नियुक्त किए। उन्होंने अरब व्यापारियों के साथ समुद्री मार्ग से मक्का की यात्रा की। मक्का में उन्होंने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की और इस्लाम का अध्ययन किया। इस्लाम की शिक्षाओं से प्रभावित होकर राजा ने इस्लाम को अपना लिया और उनका नाम ताजुद्दीन रखा गया। भारत में इस्लाम का प्रचार और चेरामन जुमा मस्जिद। इस्लाम स्वीकार करने के बाद चेरामन पेरुमल ने भारत लौटने का निश्चय किया, ताकि इस्लाम का संदेश अपने राज्य में फैला सकें। हालांकि यात्रा के दौरान वह बीमार हो गए और उनकी मृत्यु ओमान के सलालाह में हो गई। मरने से पहले उन्होंने अरब व्यापारियों को निर्देश दिया कि वे केरल में इस्लाम का प्रचार करें। अरब व्यापारियों ने केरल में चेरामन जुमा मस्जिद का निर्माण किया। यह मस्जिद 629 ईस्वी में बनी और इसे भारत की पहली मस्जिद माना जाता है। चेरामन जुमा मस्जिद। इस्लाम का पहला केंद्र चेरामन जुमा मस्जिद केरल के कोडुंगलूर में स्थित है। इसका निर्माण स्थानीय वास्तुकला शैली में किया गया है। मस्जिद के प्रांगण में आज भी एक दीप जलता है, जो हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। यह मस्जिद इस बात का प्रमाण है कि इस्लाम का विस्तार शांति और सत्य के माध्यम से हुआ। कुरान और हदीस की रोशनी में इस कहानी का महत्व। एक, इस्लाम का शांतिपूर्ण प्रचार। इस्लाम हमेशा तर्क और शांति के माध्यम से फैलता रहा है। कुरान कहता है, तुम अपने रब के मार्ग की ओर बुद्धिमत्ता और अच्छे उपदेश के साथ बुलाओ। कुरान 16:125। दो, सत्य की खोज। चेरामन पेरुमल का जीवन हमें सत्य की खोज की प्रेरणा देता है। हदीस में है, हिकमत, ज्ञान मोमिन का खोया हुआ खजाना है, वह जहां पाए उसे अपना ले। तिर्मिजी। 3, आपसी सहिष्णुता। इस्लाम हमेशा सहिष्णुता का पैगाम देता है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अच्छा इंसान वह है जो दूसरों को लाभ पहुंचाए। मुसनद अहमद। इतिहास में इस कहानी के प्रमाण। 1, सलालाह, ओमान में कब्र। चेरामन पेरुमल की कब्र आज भी सलालाह में मौजूद है। 2, चेरामन जुमा मस्जिद। यह मस्जिद भारत में इस्लाम के शुरुआती इतिहास का जीवन प्रमाण है। स्थानीय इतिहासकार और पुरातत्व विभाग ने इसके महत्व को स्वीकारा है। 3, अरब व्यापारियों के अभिलेख। अरब व्यापारियों के दस्तावेजों में चेरामन पेरुमल के इस्लाम स्वीकारने का उल्लेख है। निष्कर्ष, चेरामन पेरुमल की कहानी इस बात का प्रमाण है कि इस्लाम शांति, नैतिकता और तर्क के माध्यम से फैलता है। उनकी सत्य की खोज हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी दौलत सत्य का ज्ञान है। उनका योगदान आज भी केरल और भारत के इतिहास में एक मील का पत्थर है। कुरान का संदेश। अल्लाह उन्हीं को मार्ग दिखाता है जो सच्चे दिल से उसकी खोज करते हैं। कुरान 19:67। चेरामन पेरुमल की कहानी हमें बताती है
कि इस्लाम का मूल संदेश शांति, मानवता और सत्य है। यह कहानी आज के दौर में धार्मिक सहिष्णुता और भाईचारे का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है।